एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की तौहीन अदालत शोकॉस नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मजीद कार्रवाई जारी रहने पर बेंच से अलग होने का इंदिया दे दिया। इस पर हम बात करेंगे डॉनिस के रिपोर्टर उमर मेहताब बर्नी से। उमर, बताइएगा क्या कुछ हुआ आज अहाता या अदालत में? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल में 6 रुकनी बेंच एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की तौहीन अदालत केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन को फॉलो करेंगे, ऑर्डर को नहीं। यहाँ सवाल इख्तियारात से तजावुज का है, क्या कमेटी ने अपना इख्तियारात से तजावुज किया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आज वकला आपके सामने कह रहे थे कि बेंचेस इख्तियारात को भी चैलेंज किया हुआ है। आर्मी एक्ट में तरमीम होते ही मिलिट्री ट्रायल वाला केस आईनी बेंच में आ गया, वो किसने लगाया? जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 13 जनवरी को पहला ऑर्डर हुआ, इसमें पहला सवाल ही इसी एतराज का है। वकील ने मौकफ अपनाया कि इंट्रा कोर्ट अपील इस दरख्वास्त के खिलाफ थी, वो खत्म हो गई। जो भी जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो भी हुआ वो हमारी बदकिस्मती है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने बेंच से अलग होने का अंदिया दिया और कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस ही नहीं है, हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी। अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।